मनोहर सोच से मिलेगा मनोहर विजय। रोड शो में दिखा मनोहर सोच का दम। गांव में जनसंपर्क कितना पड़ेगा फर्क। करनाल की आवाम को विजय का पैगाम। छठे चरण में 25 मई को हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं। इसके लिए उम्मीदवारों की ओर से आखिरी दांव चले जा रहे हैं। दावे और वादों की गारंटी वाली गाड़ी पर मतदाताओं को बिठाने का प्रयास हो रहा है। विकास कार्यों की दुहाई दी जा रही है। भरोसों की नींव को मजबूती देने का प्रयास हो रहा है। दिन और रात के अंतर को पाटा जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के असंध विधानसभा के 10 गाँव में जनसंपर्क यात्रा निकाली और लोगों से अपने पक्ष में वोटों की अपील की। आने वाले यानी परसों के दिन 25 मई लोकसभा का ये चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने अपना कैंडिडेट बना करके मुझे यहाँ करनाल लोकसभा में भेजा है। हमने मोदी जी के जो है हाथ मजबूत करने हैं ताकि देश की जो बड़ी बड़ी समस्याएं उन्होंने हल की हैं उसी प्रकार और आने वाले 5 साल में समस्याओं को हल करें। भाइयों बहनों, कुल मिलाकर आपका 9.5 साल हरियाणा में रह करके हरियाणा की सरकार का मुखिया के नाते आपकी जी भर करके मैंने सेवा की है, पूरी सेवा की है, ईमानदारी से की है। नौकरियां पहले जो बिकती थी उन नौकरियों को भी हमने मेरिट के आधार के ऊपर जो होशियार बच्चा पढ़ के लिखेगा किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा, किसी की पर्ची नहीं चलेगी। मुझे नहीं पता कि इस गांव में कुछ नौकरियां लगी कि नहीं लगी हैं, कितनी लगी हैं? 24 लगी हैं। तो 24 नौकरी किसी का कोई पैसा लग गया तो बता दो भाई, किसी का पैसा लगा? सुबह करीब 7:30 बजे फफड़ाना गांव से शुरू हुई जनसंपर्क यात्रा पंधाना, सालवन, कुरलन, बाढ़ा, बाल, पबाना, मुनक, खोराखेड़ी होते हुए रायपुर जाटान में समाप्त हुई। इस दौरान मनोहर लाल ने बीजेपी के विकास कार्यों का बखान किया और मोदी सरकार के हाथ मजबूत करने की अपील की। मौसम की गर्मी और दूसरी तरफ चुनाव की गर्मी, दोनों गर्मी का पारा चढ़ रहा है। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, इसलिए आपका जो उत्साह है, आपका जो जोश है, उसको देख के मैं कह सकता हूँ परसों अब मात्र 45 घंटे बचे हैं चुनाव शुरू होने में और इसके बाद आपके गांव के दोनों गांव के हर परिवार के सब वोट आपके अपने जो यहाँ लोग नहीं आए हैं उनको भी जाकर मैसेज दो, संदेश दो। चुनावी पारे के बीच सूर्य देवता का गुस्सा भी चरम पर है। आसमान आग उगल रहा है। हीट वेव ने लोगों का घर से निकलना मुहाल कर रखा है। बावजूद इसके जब मनोहर लाल विजय रथ पर सवार होकर गांव में जनसंपर्क अभियान के लिए निकले तो जनता का उत्साह देखते ही बन रहा था, जिससे मनोहर लाल बेहद खुश दिखाई दिए। समाज इसकी जमीर बड़ी पक्की होती है, जमीर कोई बेचता नहीं है, ठीक है ना। अपने वोट की हिफाजत रखना और परसों सुबह सुबह उठ के अपने आराध्य देव, भगवान, देवी देवता जिसको मानते हो उसका नाम लेकर के सवेरे सवेरे जाके वोट डालने की लाइन में लग जाना। जितनी लाइनें बीजेपी के लोगों की होंगी उतने घर बैठे वोटर भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई आज तो जीत बीजेपी की है। इसमें कोई शंका नहीं कि पिछले करीब 9.5 सालों में बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने मनोहर लाल को करनाल से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है और अब देखना होगा कि करनाल सीट पर कितने मार्जिन से बीजेपी का कमल खिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।